तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सालार मूवी को। वैसे तो ये सभी ने देख ली होगी, पर जिस तरीके से डायरेक्टर ने इसकी कहानी और इसका सस्पेंस दिखाया है वो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया है। तो इसी वजह से मैं इस मूवी को एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। पर उससे पहले एक बात ध्यान में रखना, इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस मूवी को काफी कॉम्प्लेक्स बनाया है, क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट में बार बार स्विच होती रहती है। तो इसी वजह से ये कहानी समझ में नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पास्ट को कवर कर लेंगे, फिर प्रेजेंट को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी कुल 1000 साल पुरानी है। एक जंगल था जिसमें 3 कबीले रहते थे, जिनके के नाम थे मन्यार कबीला, शौर्यांगा कबीला और घनियार कबीला। ये कबीले काफी खतरनाक थे। ये जहाँ भी जाते वहाँ का सारा सामान चुरा कर अपने मजबूत गढ़ में ले जाते थे, जिसका के नाम था खानसार। इन तीनों कबीलों ने मिलकर अपनी जगह को काफी खतरनाक बना दिया था। तो इसी वजह से वहाँ पे अंग्रेज भी कब्जा नहीं कर पाए। और जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ के कुछ बड़े नेता खानसार को अपने नक्शे में शामिल करना चाहते थे। तो इन सारे कबीलों के सरदार शिव मन्नार दिल्ली जाकर खानसार को भारत के नक्शे से मिटा देते हैं और ऐलान करते हैं कि भारत का कोई भी नियम खानसार पर लागू नहीं होगा, पर खानसार का हर नियम भारत पर जरूर लागू होगा। और ये बात सभी लोग मान जाते हैं, क्योंकि ये लोग काफी खतरनाक थे और इसी वजह से ये भारत में जितने भी गलत काम करते थे उसके रास्ते में कोई नहीं आता था। तो इसी वजह से ये सारे कबीले काफी ज्यादा पैसे कमा रहे थे। पर शिव मन्नार को एक डर था कि ये सारे कबीले काफी वायलेंट नेचर के, ये आपस में ही लड़ने ना लग जाए। इसी वजह से शिव मन्नार ने सारे खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा और उसके लिए उन्होंने एक किताब लिखवाई जिसका कि नाम था निबंधन। इस किताब में काफी सारे रूल है और उनमें से कुछ दो चार का ही यूज इस मूवी में हुआ है। वो सारे रूल मैं आपको आगे बता दूंगा। तो शिव मन्नार ने सारे खानसार को 101 भागों में बांट दिया और उन सारे भागों का एक नेता चुना। पहचान के लिए उन सभी को एक कड़ा दिया है। कड़ों के हिसाब से उनके 3 दर्जे थे। सबसे पहले 1 वोट वाले 61 कापर, दूसरे 3 वोट वाले खास 8 सरदार और आखिरी में 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने अपने आप को कर्ता घोषित कर दिया। फिर 1985 में शिव मन्नार की मौत हो जाती है। तो तब शौर्यांगा कबीले के सरदार की कर्ता बनने की बारी थी, पर शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को अपने पिता की गद्दी छोड़नी नहीं थी। तो इसी वजह से राज मन्नार सारे शौर्यांगा को नींद में ही मरवा देता है। पर इन सबके बीच में खानसार में एक अजीब बात होती है। राज मन्नार के कुल 4 बेटे होते हैं। उनमें से सबसे पहले बीबी के 2 बच्चे होते हैं। उनमें से सबसे पहले बेटे का नाम था रुद्रा, दूसरी थी राधा रमा। इन दोनों ही बच्चों को काफी ज्यादा इज्जत मिलती थी। और दूसरी तरफ राज मन्नार की दूसरी बीवी के 2 बच्चे थे। पहला था वरदा और दूसरा था बाजी। इन दोनों को ही कुछ खास इज्जत नहीं मिलती थी, पर उसके बावजूद भी वरदा को एक सरदार बनाया जाता है। और वरदा का एक जिगरी दोस्त होता है जिसका कि नाम था देवरा था। देवा एक शौर्यांगा कबीले का लड़का था जो कि काफी हिम्मत वाला और काफी खतरनाक था, जो कि अपने दोस्त के कहने पर जान भी दे सकता था। और वरदा उसे अपना सलार कहता था। सलार का मतलब एक खास सेनापति। और जब राज मन्नार ने सारे शौर्यांगा कबीले को नींद में ही मरवाने के लिए अपने सारे लोग भेज दिए, तो उनमें से कुछ लोग देवा और उसकी माँ को मारने के लिए आ जाते हैं। तो वरदा अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने सरदार वाला कड़ा घनियार कबीले के एक आदमी को दे देता है। इस रात के सारे खून खराबे में घनियार कबीले के कुछ लोग भी शामिल थे। तो वरदा उन लोगों से बचाने के लिए देवा और उसकी माँ को गुजरात भेज देता है। पर देवा जाने से पहले अपने दोस्त से एक वादा करके जाता है कि उसे जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो देवा जरूर आएगा। फिर देवा अपनी माँ के साथ गुजरात चला जाता है और वहीं पे रहता है। और दूसरी तरफ राज मन्नार से ये बात छुपाई जाती है कि वरदा ने शौर्यांगा कबीले के एक लड़के को बचाने के लिए अपना कड़ा फेंक दिया। पर राज मन्नार वरदा से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और उसे एक कापर बना देते हैं। और इसी वजह से वरदा की दौलत और इज्जत दोनों ही काफी कम हो जाती है और साथ ही राज मन्नार उसे घर से भी निकाल देता है। और ऐसे ही 25 साल गुजर जाते हैं और एक दिन 2010 में राज मन्नार को ये पता चलता है कि खानसार से किसी ने गुमनाम रूप से बहुत सारे हथियार खरीदे हैं। और ये बात सुनने के बाद राज मन्नार खानसार से बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, पर जाने से पहले अपने खानसार की जिम्मेदारी वो राधा रमा को दे देते हैं। पर वहीं पे राज मन्नार का दामाद भारवा अपने राज मन्नार से कहता है कि उसे वरदा को माफ कर देना चाहिए और उसे वापस एक सरदार बना देना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद राज मन्नार भी मान जाते हैं। तो वो फिर रंगा नाम के एक आदमी से उसकी कुर्सी वापस मांगते हैं। रंगा उसी आदमी का लड़का होता है जिसे 25 साल पहले वरदा ने अपना कड़ा दे दिया था।
तो इसीलिए राज मन्नार उसी से सरदार की कुर्सी वापस मांगता है। और ये सुनने के बाद रंगा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और जब राज मन्नार खानसर से बाहर चले जाते हैं तो वर्दा से बदला लेने के लिए रंगा रुद्रा से हाथ मिला लेता है। और रुद्रा अपने सौतेले भाई से काफी ज्यादा नफरत करता है और इसी वजह से वो उसका साथ देने के लिए मान जाता है। और वर्दा को मारने के लिए रुद्रा एक पंडित नाम के आदमी को बाहर से बुलाता है, जो कि रुद्रा का सलार होता है। इसके बारे में हमें ज्यादा मूवी में नहीं बताया है, पर यह आदमी काफी खतरनाक है। पर खानसर में ऐसे ही किसी को भी मार नहीं सकते, तो इसीलिए भारवा रुद्रा से एक बात कहता है कि निबंधन में एक रूल है कि बलवान का ही राज्य और बलवान की ही सत्ता। और ये बात सुनने के बाद रुद्रा अपने लोगों को लेकर वर्दा पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है। पर तभी राजमहल से उसे बुलावा आ जाता है, और ये बुलावा राधा रमा ने भेजा था। वैसे तो राधा ही वर्दा से काफी ज्यादा नफरत करती थी, पर वो पिता की बात का सम्मान करते हुए वो उसे बचा लेती है। और अभी खानसार में काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा था, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान करती है। सीज फायर का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए कोई भी किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। पर रुद्रा को ये बात मंजूर नहीं थी, तो इसीलिए वो सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है। और रुद्रा की ये बात मान ली जाती है और 9 दिन के बाद वोटिंग होने वाली थी। और ज्यादातर लोगों को ये पहले से पता था कि सीज फायर को हटा दिया जाएगा, तो इसीलिए वो सभी लोग जंग की तैयारी करने के लिए अपने अपनी आर्मी को जमा कर लेते हैं। और जब भी सीज फायर हटे तो वो अपने राजा की गद्दी के लिए आपस में लड़ सके। और दूसरी तरफ वर्दा के टीम में काफी कम मेंबर थे, तो वर्दा डिसाइड करता है कि अपने सलार को यानी देवा को खानसार में वापस लेके आएगा, क्योंकि देवा काफी हिम्मत वाला था और वो अपने दोस्त के कहने पर कुछ भी कर सकता था। तो इसलिए वर्दा उसे लेने के लिए गुजरात चला जाता है और उसे लेने के बाद खानसार में वापस आ जाता है। पर देवा खानसार में आने के बाद वर्दा की बेइज्जती और खानसार की हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और एक दिन विष्णु नाम के एक आदमी को, जो कि एक सरदार का बेटा था, जो कि वो औरतों पर काफी ज्यादा जुल्म करता था, वो उसे एक दिन काफी बेरहमी से मार डालता है। और इससे विष्णु का बाप नारंग काफी गुस्सा हो जाता है। फिर वर्दा और देवा को एक अदालत में ले जाते हैं, जहाँ पर नारंग उन दोनों को ही सजा देने वाला था। और वहाँ पे वर्दा को जब नारंग हाथ लगाता है तो ये देखने के बाद देवा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक ही झटके में नारंग का सर काट देता है। फिर राधा रमा वर्दा और देवा को एक जेल में डाल देती है। और अब वोटिंग में एक ही दिन बचा था, क्योंकि वर्दा के पास भी एक कापर का कड़ा था और उसके पास भी वोटिंग करने का अधिकार था। तो इसीलिए राधा रमा उसे जेल में मिलने आती है और उसे कहती है कि अगर तुमने वोटिंग के खिलाफ अपना वोट डाला तो वर्दा के छोटे भाई को मार डालेगी। फिर वोटिंग का दिन आता है और ज्यादातर लोग सीज फायर को हटाने के लिए वोट करते हैं। पर तभी राज मन्नार खानसार में वापस आ जाते हैं और उनके वोट करने के बाद सारा वोट इक्वल हो जाता है और सारा वोटिंग का निर्णय वर्दा के एक वोट पर आ जाता है। तो वर्दा सीज फायर हटाने के लिए वोट कर देता है, क्योंकि वो देवा की मदद से सबको हराना चाहता था। और ये बात समझने के बाद राधा रमा वर्दा और उसके साथियों को मारने का आदेश दे देती है। और इस बात का फायदा उठाकर रंगा वर्दा को पकड़ लेता है और उस पर बहुत सारे पागल छोड़ देता है। और वर्दा अपनी जान बचाने के लिए उन सभी से लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ राधा के गुंडे जब वर्दा के भाई और उसके साथियों को मारने लगते हैं, तो देवा बीच में आकर उन गुंडों को मार देता है और उन सभी को बचा लेता है। फिर देवा वर्दा की मदद करने के लिए जाता है। फिर देवा और वर्दा उन सारे पागलों को मारकर रंगा को भी मार देते हैं। फिर वर्दा देवा को कहता है कि उसे अब पूरे खानसार पर राज करना है। तो देवा अपने दोस्त के कहने पर वर्दा के सारे दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ राज मन्नार अपनी बेटी से कहता है कि उसने पता लगा लिया है कि सारे हथियारों की खरीदारी किसने की थी। वो लोग थे गनियार कबीले के और वो सारे लोग खानसार पर राज करना चाहते थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। उनमें से एक था रुद्रा, जो कि अपने मामा के साथ मिलकर खानसार की गद्दी हड़पना चाहता था। और दूसरा राज मन्नार का सबसे बड़ा दुश्मन राज मन्नार का दामाद भारवा। भारवा असल में मन्नार कबीले का था ही नहीं, बल्कि वो शौर्यांगा कबीले का था। और ये सारी बातें भारवा के एक साथी से राज मन्नार को पता चल जाती है और वो उसे ये भी कहता है कि 25 साल पहले जब सारे शौर्यांगा को नींद में ही सभी लोग मार रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को एक खुफिया सुरंग में भेजकर बचा लिया था। और वो सारे बच्चे मिलकर खानसार से बदला लेने के लिए बहुत साल से इंतजार कर रहे थे, सिवाय उस एक के। और यहाँ पे बात देवा की चल रही है। देवा असल में खानसार के उस आदमी का लड़का था जिसे 25 साल पहले खानसार का राजा बनना था, पर राज मन्नार ने पूरे शौर्यांगा कबीले को मार दिया और इस हिसाब से राजा की गद्दी पर अभी देवा का अधिकार था। पर वो राज मन्नार के बेटे वर्दा के लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार था। ये सारी घटना 2010 की है और इसके आगे क्या होता है ये मूवी में हमें दिखाया नहीं गया है। बस इतना दिखाया है कि वर्दा खानसार का राजा बन जाता है और किसी कारण से वर्दा और देवा की दुश्मनी
हो जाती है और इसीलिए देवा और उसकी माँ भागना और छुपना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ राधा रमा भी देवा से नफरत करने लगी है और वो उसे मारने के लिए ढूंढने लगती है। फिर हमें 7 साल बाद दिखाया जाता है, यानी 2017 में एक किशन काम नाम का बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि पहले राज मन्नार के लिए काम करता था और उसे राधा रामा मारने के लिए ढूंढ रही होती है, क्योंकि कृष्ण कांत ने 7 साल पहले देवा को बचाने के लिए खानसार से गद्दारी कर ली थी। तो इसीलिए कृष्ण कांत अमेरिका में रहता था अपनी जान बचाने के लिए, पर उसे बिना बताए उसकी बेटी इंडिया आ जाती है जिसका कि नाम आद्या होता है। और इंडिया में आ जाने के बाद राधा रमा के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। फिर कृष्ण कांत अपनी बेटी को बचाने के लिए बिलाल नाम के एक आदमी को कॉल करते हैं जो कि पहले वर्धा के लिए काम करता था, पर अभी देवा की तरह उसकी भी दुश्मनी वर्धा से हो जाती है। फिर बिलाल आद्या को भी उस गुंडे से बचा लेता है और उसे आसाम के 3 गांव में भेज देता है जहाँ की देवा और उसकी माँ चुप कर रहे होते हैं। पर एक दिन राधा रमा के गुंडे को आद्या का लोकेशन मिल जाता है और वो सभी आद्या को उठाने के लिए 3 गांव में आ जाते हैं। पर देवा आद्या की मदद बिल्कुल भी नहीं करता है क्योंकि उसकी माँ ने उससे एक वादा लिया था कि वो किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा। पर आद्या की जान खतरे में देखकर वो अपना वादा भी तोड़ देती है। फिर देवा उन सभी को मारकर आद्या को बचा लेता है। फिर देवा और उसकी माँ आद्या को एक जगह पर छोड़कर उस गांव से भागने लगते हैं क्योंकि राधा रमा के गुंडे को ये पता चल जाता है कि देवा 3 गांव में है। तो इसलिए बहुत सारे गुंडे देवा को पकड़ने के लिए वहां पे आने लगते हैं और दूसरी तरफ बिलाल और आद्या एक जगह पर छुपने के लिए जाने लगते हैं। पर तभी राधा रमा के गुंडे उन दोनों को पकड़ लेते हैं और सील वाली गाड़ी में डाल देते हैं और उन दोनों को खानसार ले जाने लगते हैं। इस सील का मतलब है कि इसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि देवा ने जब वर्धा को खानसार का राजा बना दिया तो वहाँ पे उसने एक रूल बनाया, अगर कोई भी सील वाली गाड़ी को रोकेगा तो उसे मरना पड़ेगा। और उसी टाइम से वर्धा इसी सील की मदद से अपने गलत काम करने लग जाता है। और जब देवा को ये पता चलता है कि आद्या और बिलाल को सील वाली गाड़ी में डाल दिया है तो वो उन्हें बचाने के लिए जाता है और सील वाली गाड़ी को रोक देता है और ये बात जल्दी ही वर्धा को पता चल जाती है। फिर देवा बिलाल और आद्या को एक सुरक्षित जगह भेज देता है। फिर बिलाल रास्ते में आद्या को खानसार की पूरी कहानी बताता है और दूसरी तरफ राधा रमा काफी खुश थी क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो जाता है। असल में उसे देवा और वर्धा से बदला लेना था और उन दोनों से साथ में लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो इसीलिए उन दोनों को ही आपस में लड़वाने का उसने प्लान बनाया था। जब आद्या इंडिया आई थी तो उसने उसे पकड़कर सील वाली गाड़ी में डाल दिया क्योंकि उसको पता था कि आद्या को बचाने के लिए देवा इस गाड़ी को जरूर रोकेगा और ऐसे इन दोनों की दुश्मनी एक बार फिर से चालू हो जाएगी। तो बस यही थी सलार मूवी की पूरी कहानी एकदम शॉर्ट में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।